हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे, स्वस्थ, मस्त, जबरदस्त होंगे। तो आपके लिए मैं एक और न्यू वैकेंसी के साथ प्रस्तुत हो गया हूं। तो आज मैं ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करूंगा, केवल 10th पास के बेस पर और बेसिक एग्जाम के बेस पर आपको एक सरकारी नौकरी मिलेगी तथा आपको फिजिकल भी नहीं देना। तो आपको अगर ऐसी वैकेंसी का इंतजार है तो फाइनली आउट हो चुकी है। यदि अभी तक आपने वीडियो लाइक शेयर नहीं करी तो फटाफट कर दीजिएगा। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से हर एक वो पॉइंट जानने वाले हैं, चाहे पोस्ट की बात करें, चाहे सिलेक्शन की बात करें, चाहे आपका क्वालिफिकेशन की बात करें, अप्लाई डेट की बात करूं, चाहे मैं फीस की बात करूं। यानी कि इस वीडियो के माध्यम से आपके दिमाग में चलने वाले हर एक सवाल का मैं जवाब भी दूंगा। और हाँ, लास्ट में आपको एक चीज एक बताऊंगा, उस वेबसाइट पे क्यों बताऊंगा जहां पर आप फॉर्म को जाकर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपको A to Z इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हाँ, आपको मैं एक बात बता दूं, विद्युत विभाग में एक नई वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। कितनी पोस्ट है, कैसे हैं, क्या है, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखिए, पहले मैं बता देता हूं इसमें पोस्ट कितनी रहने वाली है। अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो 2163 पोस्ट इसमें रहेंगी। यानी कि 2163 पोस्ट रहेंगी। मेल हो, फीमेल हो, भारत के आप किसी भी कोने से हो, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सही है। अब बात कर लेते हैं, इसमें डिग्री मांगी है, डिप्लोमा मांगा। देखिए, डिग्री डिप्लोमा, हाँ इन्होंने डिग्री डिप्लोमा मांगा है, वो हम बात करेंगे। अगर मैं एग्जाम की बात करूं, बेसिक एग्जाम होगा, फिजिकल आपका इसमें नहीं है। बात आती है इसमें पोस्ट, अगर मैं बात करूं इसमें एज की, तो एज माय डियर स्टूडेंट, अगर आपकी एज मिनिमम 18, मैक्सिमम आपकी 28 साल है। कितनी? 28 साल एज है तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, जनरल वाले। और ओबीसी वालों को वही आपको 3 साल की छूट मिलेगी तथा SC ST वालों को माय डियर स्टूडेंट आपको 5 साल की छूट मिलने वाली है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बात आती है, सर एज जो है हमारी कब से काउंट होगी? तो देखिए, अगर जो बच्चा 18 से 28 साल या ओबीसी वाला 18 से 31 साल, SC ST वाला 18 से 33 साल के बीच में भी नहीं हुआ तो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि इन्होंने जो एज काउंट करी है वो 1/1/2026, लगभग 4 महीने बाद, जिसकी एज इतने साल रह रही हो भी 4-5 महीने हो तो वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको अब एज का सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। बात आती है इसमें फीस की, यानी कि इन्होंने फीस क्या मांगी है। देखिए, इन्होंने जो फीस मांगी है वो जनरल वालों के लिए तो रहने वाली है 1000 रुपये, जो बच्चे जनरल में आते हैं। बाकी जो बच्चे बचे, जैसे मान लो आप बचे SC ST OBC, यानी कि आप जैसे SC वाले, ST वाले और OBC वाले, उनके लिए 500 रुपये चार्ज लगेगा। समझ में आ गई? चलिए, ये चार्ज वो है जब आप फॉर्म फिल करोगे उस वक्त का बता रहा हूँ, फिल वो सही है। आगे बात कर लेते हैं इसमें, जैसे फीस हो गई। अब सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा? सिलेक्शन प्रोसेस देखिए बहुत सिंपल सा है, सब कुछ मैं समझा देता हूँ। प्री और मेंस होगा, प्री और मेन। देखिए, प्री क्यों होता है? प्री तो भीड़ कम करने के लिए किया जाता है। मेंस असली एग्जाम तो मेंस होता है, यानी कि आपको असली तो है एक एग्जाम ही अच्छे से क्लियर करना होगा, बाकी तो भीड़ कम करने के लिए होगा। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं, यानी कि एसपी की बात, तो पहले आपका प्री होगा, फिर आपका मेंस होगा। प्री और मेंस क्लियर करने के बाद आपका डीवी होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। फिर आपका मेडिकल होगा, फाइनली आपका ज्वाइनिंग होगा। यानी कि आपको 4 स्टेप से गुजरना होगा, प्री, मेंस, डीवी एंड मेडिकल। सही है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की, यानी कि प्री का एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा और मेंस का कैसा रहेगा। अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं, एग्जाम पैटर्न की यानी कि प्री की, तो इसमें माय डियर स्टूडेंट आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 100 ही इसमें मार्क्स मिलेंगे। सही है। अब इन्होंने टाइम जो है देखिए 90 मिनट डिवाइड करा, यानी कि आपको 100 क्वेश्चन करने के लिए 90 मिनट, यानी कि आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। अगर इसमें मैं बातें करूं कौन कौन सा सब्जेक्ट आएगा आपको देखने को मिलेगा, तो इसको मैं बता दूं।
आपको मैथ में मात्र 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 10 क्वेश्चन केवल। अगर मैं जीके जीएस की बात करूं, जीके एंड जीएस की बात करूं, तो उसमें आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी आपको कितने हो गए, 50 क्वेश्चन। और बाकी जो 50 क्वेश्चन बचे आपके टेक्निकल के मिलेंगे, टेक्निकल के 50 क्वेश्चन मिलेंगे, 50 ही आपको मार्क्स मिलेंगे। देखिए इनके लिए आपको 40 मिनट का टाइम मिलेगा, 40 मिनट का टाइम, यानी कि मैथ तो और जीके जीएस को सोल्व करने के लिए 40 मिनट। जैसे ही 40 मिनट आपकी कवर हो जाएंगे, फिर टेक्निकल के आपके सामने 50 क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए आपको 50 मिनट का टाइम मिलेगा। इस प्रकार से आप कह सकते हैं 100 क्वेश्चन और 100 ही मार्क्स और 90 मिनट। प्री समझ में आ गया। अब अगर आप प्री क्लियर कर लेते हो तो बात आती है इसमें, अच्छा मैं एक चीज और बता दूं, देखिए इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि आप भर भर के आप तुक्का भी मार सकते हैं, तुक्के से भी पास होंगे। तो समझ में आ गई। बात आती है प्री के बाद मेंस की। तो चलिए मेंस की भी अच्छे से बात कर लेते हैं। मेंस में आपको देखिए, अगर मैं मेंस की बात करूं, मेंस में आपको साइंस के 5 क्वेश्चन तथा मैथ के 5 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि साइंस और मैथ के कुल मिलाकर आपको साइंस के 5 और मैथ के 5 क्वेश्चन टोटल देखने को मिलेंगे। बात आती है इसमें जीके एंड जीएस के कितने क्वेश्चन मिलेंगे। जीके जीएस की अगर मैं बात करूं, जीके एंड जीएस की मैं बात करूं, तो इसमें आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से 50 क्वेश्चन आपके हो गए। इसके लिए जो आपको टाइम मिलेगा 40 मिनट का टाइम मिलेगा। कितना, 40 मिनट का टाइम। बाकी जो टेक्निकल का जो सब्जेक्ट है उसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। तो प्री में कितने थे, उसमें 50 क्वेश्चन। मेंस में कितने हो गए, 50 प्लस हो गए, यानी कि आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कितने, 100 क्वेश्चन। तो टेक्निकल में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और उसके लिए जो टाइम मिलेगा आपको 80 मिनट मिलेगा। कितना, 80 मिनट। यानी कि अगर मेंस के लिए टोटल टाइम देखा जाए तो 40 और 80 120 मिनट, यानी कि आप ये कह सकते हैं टोटल 2 घंटे का टाइम मिलेगा। 150 क्वेश्चन के लिए आपको 120 मिनट का टाइम मिलेगा। अब बात आती है सर इसमें क्या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, जिस तरीके से प्री में नहीं थी। तो देखिए हाँ, मेंस में नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग की बात करूं मैं, नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहने वाली है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात आती है सर इसमें, अब बताइए एक क्वालिफिकेशन इन्होंने क्या मांगी है। तो चलिए क्वालिफिकेशन की मैं डिटेल से बात कर लेता हूँ। इसमें देखिए 2 पोस्ट निकली हुई हैं, सही है, विद्युत विभाग में 2 पोस्ट निकली हुई हैं। अगर मैं दोनों पोस्ट में बात करूं, केवल 10th पास मांगी है और 10th पास के साथ जिस बच्चे ने ITI कर रखी है वो ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। एक है टेक्निकल ऑपरेटर की, एक है प्लांट अटेंडेंट की। तो 2 पोस्ट ऐसी हैं जिसमें आपको 10 प्लस ITI मांगी है। जिस बच्चों ने 10th के साथ ITI करी है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात अब ये आती है सर निकली कहाँ है ये विद्युत विभाग में। तो मैं आपको बता दूं इसकी लोकेशन राजस्थान में है। आप भारत के किसी भी कोने में हो आपको राजस्थान फॉर्म भरना होगा, तथा अगर आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपको एग्जाम देने भी राजस्थान ही जाना होगा। यानी कि राजस्थान की तरफ से विद्युत विभाग में भर्ती में निकली हैं। आपको एग्जाम सिटी भी राजस्थान रहेगा, लोकेशन भी आपकी राजस्थान रहेगी। आई होप आज की वीडियो में इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही वैकेंसी के साथ। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, माय डियर स्टूडेंट, अपना ध्यान रखें।